Hello everyone, welcome to the online classes. Today I will teach chapter 3 of class 4. Class 4 का chapter 3 है more on Windows 7. हम लोग Windows 7 के बारे में इसमें जानेंगे. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो फीचर्स ऑफ Windows 7 यानी Windows 7 के क्या क्या फीचर्स हैं, स्टार्टिंग विंडोज़ को कैसे स्टार्ट करते हैं, द स्टार्ट बटन, कंप्यूटर, वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर, क्रिएटिंग ए फाइल, कॉन्टेक्स्ट मेनू, क्रिएटिंग ए फोल्डर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले कह रहे डियर चिल्ड्रेन, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट कंप्यूटर डज नॉट वर्क्स ऑन इट्स ऑन. प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं कर सकता. द कंप्यूटर वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन फ्रॉम अस. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के आधार पे वो वर्क करता है. वंस द कंप्यूटर इज स्टार्टेड, अब एक बार कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो द सेट ऑफ कमांड्स और सॉफ्टवेयर विच गेट्स लोडेड इज ऑपरेटेड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो कमांड्स हम लोग देते हैं वो सॉफ्टवेयर को देने का काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो कंप्यूटर के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सबको कंट्रोल्स करने का काम करते हैं. हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज अ विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, etc. आजकल बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एट एक्स्ट्रा. उसके बाद है कि विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र. विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम्स हैं जो कि यूज़र्स और कंप्यूटर के बीच होते हैं. यानी कोई भी चीज़ हम लोग ग्राफ के ज़रिए देख सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ आसानी से समझ आती है. तो जो विंडोज़ है हमारा इसी पे वर्क करता है. उसके बाद है हमारा फीचर्स ऑफ Windows 7. Windows 7 के क्या क्या फीचर्स हैं, तो उससे पहले हम एक यहाँ पे देखते हैं बॉक्स में क्या है. कह रहे हैं कि बिल गेट्स इज़ द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. बिल गेट्स जो हैं वो CEO हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट के. ही डेवलप विंडोज़ फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम. इन्होंने कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया है किस लिए, तो कंप्यूटर पे जनरली वर्क करने के लिए. उसके बाद है कि इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो Windows 10 है, और हम लोग Windows 7 के बारे में पढ़ते हैं. तो देखिए इसका क्या क्या फीचर्स है. सबसे पहले कह रहे हैं MS विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ हैज़ अ मैनी वर्जन सच एज MS विंडोज़ 95, MS विंडोज़ 98, MS विंडोज़ 2000, MS विंडोज़ XP, MS विंडोज़ विस्टा, MS विंडोज़ 7. विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन हैं, और अभी तो फ़िलहाल Windows 10 तक आ गए हैं. लेकिन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो MS विंडोज़ 95 से, उसके बाद 98, फिर 2000, फिर Windows XP आया, उसके बाद विंडोज़ विस्टा, Windows 7, Windows 8 और Windows 10. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं. अभी जब हम लोग Windows 10 यूज़ कर रहे हैं तो इसको फीचर्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले है सर्चिंग मेड ईजियर. यू कैन क्विकली सर्च मोर थिंग्स इन अ मोर प्लेस इन योर कंप्यूटर. इसे हम लोग कोई भी चीज़ें आसानी से सर्च कर सकते हैं, और आसानी से कर सकते हैं और तेज़ी से कर सकते हैं. उसके बाद है ईजी टू यूज़, यानी आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं. Windows 7 इज़ अ वेरी ईजी टू यूज़. Windows 7 को यूज़ करना बहुत ही आसान है. इट वर्क्स द वे दैट यू वांट द मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल. इस पर हम नई नई चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं. अट्रैक्टिव, इट हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विथ कलरफुल थीम्स एंड द स्लाइड शो. इसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. द यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेड इन इंट्रैक्टिव, और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग और भी खुद से ग्राफ को ऐड कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की इमेज को इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है Windows 7 टास्क बार. टास्क बार और टाइटल बार के बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते हैं. देखिए कह रहे द टास्क बार ऑफ Windows 7 इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशंस ओरिएंटेड. Windows 7 का जो टास्क बार है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, यानी उसको बहुत ही आसानी से हम लोग उसको यूज़ करते थे, उस पर काम करना बहुत ही आसान था. यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम्स, और जो हमारे फेवरेट प्रोग्राम्स होते थे उस पर हम पिन यानी कि उस पर पासवर्ड भी लगा सकते थे ऑन द टास्क बार फॉर ईजी एक्सेस, वो भी टास्क बार के जरिए आसानी से. नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल. इट अलो यू टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग. इससे हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी डिस्प्ले का सेटिंग होता है वो हम लोग कंट्रोल पैनल से करते हैं. ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स एंड चेंज डेट एंड टाइम्स. इसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू
मैनेज डिफरेंट रिसोर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या करने का काम करते हैं, उसको मैनेज करने का काम करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सों को जो भी हमारे कंप्यूटर में फंक्शंस हैं। उसके बाद है हमारा मल्टीटास्किंग। तो यहाँ तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी यानी बहुत सारे होते हैं और टास्क कह रहा है इन विंडोज़ 7 में यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। आप एक समय पे एक से ज़्यादा कामों को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन मेक प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट वाइल लिसन टू म्यूजिक यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, तो उस टाइम आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर का यूज़ करके वहाँ म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक टाइम में हम दो काम कर रहे हैं। तो हम लोग मल्टीटास्किंग यानी कि विंडोज़ 7 के जरिए आसानी से यानी एक टाइम में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अब है हमारा स्टार्टिंग विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके फीचर्स तो पढ़ लिए कि व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो द विंडोज़ स्टार्टेड ऑटोमेटिकली। तो विंडोज़ जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट स्क्रीन विच कम्स आफ्टर स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड विंडोज़ डेस्कटॉप। और जो पहला स्क्रीन जो कि हमें दिखता है कंप्यूटर को स्टार्ट करके, उस स्क्रीन को हम विंडोज़ डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद है कि आइकन आर द स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम्स। आइकन क्या होता है, तो जो डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे फोल्डर बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं, देखिए आप लोग यहाँ लेफ्ट साइड पे जो बने हुए हैं छोटे छोटे, इसी को हम लोग आइकन बोलते हैं। यहाँ इसका डिफिनेशन है कि आइकन आर द स्मॉल पिक्चर्स। आइकन क्या होते हैं, तो जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट, जो कि हमें क्या दिखाते हैं, तो अलग अलग फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम्स के नाम हमें दिखाते हैं। यहाँ पे अलग अलग आइकन है, उनका अलग अलग नाम है। जैसे कि देखिए जो क्रोम है वहाँ पे नीचे क्रोम लिखा होगा, रिसाइकल बिन है रिसाइकल बिन लिखा होगा, कंप्यूटर है तो वहाँ माई कंप्यूटर लिखा होगा। तो ये सारी जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जो डेस्कटॉप पे, उसे हम आइकन बोलते हैं। और डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर का स्क्रीन स्टार्ट करते ही जो पहला स्क्रीन हमें दिखता है वो हमारा डेस्कटॉप होता है। अब है द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टास्क बार इज़ द स्टार्ट बटन। टास्क बार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा स्टार्ट बटन। टास्क बार सबसे पहले वो निचले हिस्से को बोलते हैं, स्क्रीन के निचले हिस्से को हम टास्क बार बोलते हैं और ऊपरी हिस्से को हम टाइटल बार बोलते हैं। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑफ द विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप में इस बटन का बहुत यूज़ होता है। किस बटन का, तो स्टार्ट बटन का। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, तो टास्क बार पे होता है। द स्टार्ट बटन कैन बी फाउंड इन द बटन ऑफ लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन। स्टार्ट बटन को हम कहाँ देख सकते हैं, तो स्टार्ट बटन को हम टास्क बार के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जब आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ए मेनू डिस्प्लेइंग द मेजर ऑप्शन अपीयर। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो एक मेनू लिस्ट यानी कि एक चैट खुलेगा और जिसमें हम लोगों को सारे ऑप्शंस दिखेंगे। दिस ऑप्शन प्रोवाइड एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। और इसी के थ्रू हम लोग जो भी प्रोग्राम्स को ओपन करना होगा हम उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कंप्यूटर। कह रहा है यू कैन एक्सेस ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर बाय यूजिंग द कंप्यूटर फोल्डर। हम लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स और फोल्डर बनाते हैं तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, स्टोर करके, तो कंप्यूटर फोल्डर में रखते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन ए फोल्डर। ये किस लिए यूज़फुल होता है, तो किसी भी फाइल्स फोल्डर को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, बनाने के लिए, मूव करने के लिए, एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर कॉपी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आफ्टर डबल क्लिकिंग ऑन द कंप्यूटर फोल्डर यू विल बी गेट द स्क्रीन एज अ शो वैल्यू। जैसे ही हम वहाँ डबल क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे जाके तो उसमें जितने भी फाइल और फोल्डर होंगे सब हमें क्या होते हैं, सो यानी कि दिखाई देते हैं कि हमने कंप्यूटर में कितने फाइल्स और फोल्डर को सेव किया है। यहाँ देखिए बॉक्स में है कि लिनक्स एंड यूनिक्स आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स और यूनिक्स, अभी हमने विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स तीन के बारे में पढ़ा था ना, तो जो लिनक्स और यूनिक्स थे वो क्या हैं, तो वो भी एक प्रकार के हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ अ कॉस्ट, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में मिल जाते हैं, मुफ्त में आसानी से हमें अवेलेबल मिल जाते हैं वो। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स और फोल्डर के साथ हम कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा। देखिए जब भी हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कंप्यूटर का जो भी
डॉक्यूमेंट या डाटा होता है उसको मैनेज करना। तो विंडोज़ 7 मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा थ्रू फाइल्स एंड फोल्डर। तो विंडोज़ 7 में जो डाटा को मैनेज करने का काम होता था और डॉक्यूमेंट्स को वो कौन करते थे, तो फाइल्स और फोल्डर करते थे। तो फाइल्स और फोल्डर करते थे तो पहले हमें ये तो पता करना चाहिए कि फ़ाइल और फोल्डर क्या है। तो देखते हैं फाइल क्या है। ए फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल क्या होता है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके यानी इकट्ठा करके जब हम उसको एक जगह रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे प्रकार के फ़ाइल होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन के, उनके सूचना के आधार पे। यानी कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ तो हमारे पास ज़्यादा जो हमारा फ़ाइल है वो ज़्यादा पेज के होंगे, और अगर हमारे कम हुआ तो कम होंगे। देखिए अब किस टाइप पे बोल रहे हैं हम। और इन्फॉर्मेशन किसी भी आधार पे हो सकते हैं, टेक्स्ट में हो सकते हैं, फाइल में हो सकते हैं। यहाँ पे वही दे रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम का कोई फ़ाइल हो सकता है, या फिर वो इमेज फाइल्स हो सकते हैं उसमें जिसमें सिर्फ हम इमेज को स्टोर करके रखें। टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट को स्टोर करके रखें, या म्यूजिक फाइल etc। ये सारे फाइल्स के हमारे टाइप्स हैं। यहाँ पे देखिए एक आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि शिफ्ट प्लस डिलीट की इज़ यूज टू डिलीट फाइल और फोल्डर परमानेंटली। देखिए आपको पता है कि जब हम एक बार स्क्रीन पे से कोई भी आइकन डिलीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा रिसाइकल बिन में जाके स्टोर रहता है। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट की के साथ अगर हम कोई फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करेंगे ना तो वो परमानेंट यानी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अभी तो हम फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी में आगे और पढ़ना है। कह रहा है कि ईच फाइल इज़ गिवन ए नाम। हर एक फाइल का एक अपना क्या होता है, नाम होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फाइल नेम, जिसको हम फाइल नेम के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई द फाइल। और ये किस लिए होता है, तो फाइल को पहचानने के लिए होता है। एवरी फाइल हैज़ अ टू नेम, प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन। हर एक फाइल का कितना नाम होता है, तो दो नाम होता है। एक प्राइमरी नेम यानी कि एक नाम जो हमने दिया, और दूसरा उसका एक्सटेंशन। जैसे कि हम अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करें तो उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं वर्डपैड में तो उसका होता है .docx। तो इसलिए उसका एक्सटेंशन और प्राइमरी नेम हर एक फाइल का दो नाम होता है। अब देखिए फोल्डर क्या है, कह रहे ए फोल्डर इज़ अ प्लेस वेयर मैनी फाइल्स आर स्टोर्ड। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके तो हम फाइल बनाते हैं, और फाइल यानी कि फोल्डर एक वैसा जगह है जहां हमने बहुत सारे फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फाइल आर कंटेंट्स इन ए फोल्डर्स। फाइल को हम कहाँ सजा के रखते हैं, तो हम फोल्डर में सजा के रखते हैं। फोल्डर आर यूज टू क्लासीफाई फाइल इन ए कंप्यूटर। फोल्डर का यूज़ किस लिए होता है, तो फाइल को क्लासीफाई करने के लिए, यानी वो अलग अलग उसको जैसे इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसको अलग अलग बांटते हैं। कह रहे एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स कैन बी ग्रुप इनटू द कॉमन फोल्डर्स। अब वैसे फाइल जिनमें एक ही प्रकार के इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको एक ग्रुप में रखते हैं, और जिसमें अलग प्रकार के होते हैं उन्हें अलग ग्रुप में रखते हैं। ये काम फोल्डर करते हैं। यू कैन नेम ए फोल्डर जस्ट एज अ फाइल इज़ अ नेम। आप फोल्डर का भी नाम रख सकते हैं जैसे कि आपने फाइल का नाम रखा था। कह रहे फोल्डर कैन कंटेन्स फाइल एज वेल एज फोल्डर। फोल्डर्स को हम लोग फोल्डर में क्या करते हैं, तो फाइल को हम लोग सजा के रखते हैं। द फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर्स। और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं। अब है क्रिएटिंग ए फाइल और फोल्डर पर, तो फाइल बनाते कैसे हैं, तो देखिए कह रहे यू कैन क्रिएट फाइल यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। अगर आप एक फ़ाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप स्पेशलाइज एक अलग प्रकार के प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। क्या कह रहे आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, आपका काम जैसे ही ख़त्म होता है, व्हेन यू सेव योर वर्क, तो आप क्या करते हैं, आपने जो काम किया है, जो भी चीज़ बनाई है उसको सेव करते हैं। एंड गिव इट अ नेम, और सेव करते टाइम उसको क्या कर एक नाम देते हैं। ए फाइल इज़ अ क्रिएटेड फॉर एग्जाम्पल, तो वहीं एक फ़ाइल बनता है हमारा। और कैसे बनता है, तो कह रहे जैसे एग्जाम्पल में है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके हम एक फ़ाइल का बना सकते हैं। अब हमारा क्रिएटिंग ए फोल्डर, ये तो हमारा फाइल बन गया। फोल्डर कैसे बनता है, कह रहे ए फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इन एनी लोकेशन ऑफ योर चॉइस, आइदर और योर डेस्कटॉप ऑन इन योर विंडोज़ एक्सप्लोर। फोल्डर को हम लोग बनाते हैं, फोल्डर में किसी प्रकार का लोकेशन देते हैं, यानी कि जैसे मान लो इस फाइल को इस फोल्डर में रखना है, तो वो चीज़ें हम फोल्डर के थ्रू बनाते हैं। अब हम उसको कहीं भी बना सकते हैं। कह रहा है कि अपने चॉइस के आधार पे उसको हम डेस्कटॉप पे चाहें तो डेस्कटॉप पे रख सकते हैं फोल्डर को, या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर के इनसाइड एनी फोल्डर, या फिर उसको किसी भी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। कह रहा है देयर आर 2 मेथड्स टू क्रिएट ए फोल्डर। फोल्डर बनाने के यहाँ पे 2 मेथड दिए हुए हैं।
मेथड फर्स्ट देखते हैं। कह रहे क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर ऑप्शन वेयर यू वांट टू क्रिएट इट। पहले क्या करेंगे तो कह रहे क्लिक ऑन टू द न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर के ऑप्शन पे जाएंगे और हम जहाँ उस फोल्डर को रखना चाहते हैं फोल्डर का नाम दे के वहाँ उसको रख सकते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पे आता है राइट क्लिक करके। उसके बाद है कि गिव ए नेम टू इट एंड प्रेस द इंटर की, और वहाँ हम अपने फोल्डर का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे। ए न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड, तो यहाँ एक न्यू फोल्डर हमारा बन जाएगा। मेथड 2 क्या है, कह रहे राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप तो बताएं ना, जो फर्स्ट स्क्रीन होता है विंडोज़ का उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। विंडोज़ पे कहीं भी जाके ब्लैंक एरिया में और राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद है कि ए पॉपअप मेनू अपीयर, एक नीचे की तरफ एक लिस्ट खुलेगा, उसमें चूज़ द न्यू ऑप्शन। कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है, तो चूज़ द न्यू ऑप्शन। ए फोल्डर विल बी क्रिएटेड एंड डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप, तो वहाँ हमें एक फ़ोल्डर दिखेगा। ठीक है, कह रहे गिव इट अ नेम टू प्रेस द इंटर की, हम उस फोल्डर का कोई नाम देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। ए न्यू फोल्डर इज़ अ क्रिएटेड, तो यहाँ भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे यहाँ फिगर में 2 फोल्डर दिया हुआ है, तो एक में हमने नाम नहीं डाला है तो उसमें न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, और उसी में हम दूसरे में नाम डाल दिए हैं अभय, तो वहाँ पर हमें अभय दिखा रहे हैं। उसके बाद है कि ओपनिंग ए फाइल और फोल्डर, हमने फोल्डर या फाइल जब बनाया तो उसको ओपन करके देखेंगे ना। कह रहे टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ फोल्डर डबल क्लिक ऑन इट। अगर आपको किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ए विंडो विल अपीयर ऑन द शोज द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स इन द फोल्डर्स। सिमिलरली टू ओपन ए फाइल, ठीक वैसे ही अगर फाइल को ओपन करना है तो मूव द माउस पॉइंटर टू रिक्वायर्ड फाइल एंड डबल क्लिक ऑन इट। तो हम आपको पहले भी बताएं कि फोल्डर के अंदर हमारा क्या होता है, फाइल होते हैं। तो पहले हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें हमारा वो फाइल सेव है, उसके बाद उस फाइल को ढूंढेंगे और जो फाइल हमें ओपन करना है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। कह रहे द फाइल गेट्स ओपन ऑन द कंटेंट्स कैन बी व्यूड, हमारा फाइल ओपन हो जाएगा और उसको हम देख सकते हैं। अब है रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, यानी कि हमने उसे पहले से कोई नाम दिया है और दोबारा कोई नाम देना होता है तो वो कैसे देते हैं। क्या रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग का मतलब होता है एक ही फाइल का दोबारा नाम देना। जैसे मान लो एक बार हमने उसको अभय नाम से सेव किया, दूसरी बार उसको हमें आकाश नाम से सेव करना है, तो कैसे करेंगे। कह रहे टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर एलो द स्टेप गिवन बेलो। अगर हमें किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम यानी कि उसका नाम चेंज करना है तो कुछ यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं, उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले कह रहा है सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर दैट इज़ टू बी रीनेम्ड। सबसे पहले उस फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें रीनेम करना है, दोबारा नाम देना है। उसके बाद है कि राइट क्लिक द माउस बटन्स एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। माउस बटन पे क्लिक करेंगे, वो भी राइट क्लिक करेंगे एंड रीनेम ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नाउ टाइप द नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल और फोल्डर। अब वहाँ पे हम वो नाम डालेंगे जो कि हमें रीनेम करके उस नाम को रिप्लेस करके नाम लिखना था, जो नाम हम लिखना चाहते थे वहाँ पे हम करेंगे। अब है हमारा डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। कह रहा है टू डिलीट द फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए यहाँ कुछ स्टेप दिए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कैसे है, कह रहे राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट। जो भी फाइल या फोल्डर को आपको डिलीट करना है सबसे पहले उस पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। कह रहे एक कॉन्टेक्स्ट मेनू विल अपीयर, तो नीचे की तरफ एक क्या होगा, मेनू हमारा अपीयर होगा। सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, तो उसमें से हम सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, हमें डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टू द कन्फर्म द डिलीटेशंस। फिर हमारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि ये कन्फर्म करने के लिए कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। सेलेक्ट येस टू कन्फर्म द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर गेट डिलीट। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो येस करेंगे तो वो फाइल हमारा फोल्डर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते उसको डिलीट तो नो करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ तो हम डिलीट के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम येस को चूज़ करेंगे। अब है कॉपी फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं। कह रहे टू सेलेक्ट ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कॉपी क्यों करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो इसके लिए भी यहाँ पे स्टेप है। सबसे पहले कि सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, सबसे पहले हम उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। उसके बाद है कि राइट क्लिक द माउस बटन एंड क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन। माउस की राइट क्लिक बटन को क्लिक करेंगे और कॉपी ऑप्शन पे जाएंगे। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज़ कॉपी एंड डबल क्लिक ऑन टू ओपन इट। उसके बाद क्या करेंगे तो हम
उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमें उस फाइल को लेके जाना है कॉपी करके। उसके बाद उस पर ओपन करेंगे। कह रहे राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर राइट क्लिक करेंगे, एक बार कॉपी करने के लिए, अब दूसरी बार पेस्ट करने के लिए हम उसको राइट क्लिक करेंगे। तो कह रहे द फाइल इज़ कॉपी टू अ न्यू लोकेशन, तो हमारा फाइल जो दूसरे लोकेशन पे आसानी से कॉपी होके पेस्ट पे हो जाएगा, यानी वहाँ पहुँच जाएगा। अब है मूविंग ए फाइल और फोल्डर, यानी किसी भी फाइल और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं। कह रहे टू मूव ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉलो द गिवन स्टेप। अगर हमें किसी फाइल और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो क्या क्या करेंगे, तो इसमें भी स्टेप दिए हुए हैं 4-5। क्या है, फर्स्ट है कि सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर। सबसे पहले कुछ भी करना है तो हम उस फाइल और फोल्डर को या तो रीनेम करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, सबसे पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है कि राइट क्लिक द माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। ए मेनू अपीयर्स, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, तो हमारा एक मेनू आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, कट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर इज़ द फाइल टू बी मूव्ड, अब उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमें फाइल और फोल्डर्स को मूव कराना है। नाउ राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, अब माउस पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट ऑप्शन। देखिए जो कॉपी और मूव का जो हमारा स्टेप है ना वो सिमिलर है, उसमें 1-2 स्टेप इधर है। कह रहे द फाइल इज़ मूव्स टू न्यू लोकेशन, यहाँ से हमारा फाइल क्या हो जाएगा, न्यू लोकेशन पे मूव करेगा, यानी न्यू लोकेशन पे चला जाएगा। अब एक कॉन्टेक्स्ट मेनू, कह रहे वेयर यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ए पॉप अप मेनू अपीयर दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेनू। जैसे ही आप किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करेंगे तो एक ऊपर या नीचे की तरफ क्या होगा, हमारा एक लिस्ट दिखेगा, उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं। दिस मेनू इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेनू, और उसको हम लोग शॉर्टकट मेनू भी बोलते हैं। बाय यूजिंग दिस मेनू, अगर आप इस मेनू का यूज़ करते हैं तो यू कैन डायरेक्ट एक्सेस कमांड्स, आप डायरेक्टली से कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन डिफरेंस एरिया एंड ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले डिफरेंशिएट कमांड्स। इस मेनू पे जब भी हम किसी को भी सेलेक्ट करना है तो कौन सा बटन क्लिक करेंगे, तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ना कि लेफ़्ट बटन। अब क्या है, तो कह रहा है राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ अ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे अगर ब्लैंक एरिया पे तो क्या क्या आएगा। तो आफ्टर राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप ए पॉपअप मेनू अपीयर्स, जैसे ही हम डेस्कटॉप की खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू, एक मेनू हमारा अपीयर्स होगा हैविंग डिफरेंट्स ऑप्शंस, इसके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, इसमें से हम सबसे नीचे जो ऑप्शन हो पर्सनलाइज, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन चेंज द स्क्रीन सेवर, आप इस ऑप्शन का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीन सेवर्स को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, थीम etc इसके द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। अब है कि राइट क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अब किसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये तो खाली जगह पे था, अब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। कि व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप की किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड एन इंटायरली डिफरेंस मेनू, आप देखेंगे कि अलग अलग क्या होंगे, मेनू आएंगे। द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन विल बी फाउंड देयर आर बॉटम ऑफ द लिस्ट, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आएंगे उस फाइल्स के बारे में हमें, जिस भी फाइल या फोल्डर को हम लोग राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो उस पर क्या होंगे, उसमें जितने प्रॉपर्टीज़ उस फाइल के जितने भी गुण होंगे वो हमें दिखेंगे नीचे। और जब वही खाली स्थान पे करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें हम पर्सनलाइज को चूज़ करेंगे, तो वहाँ से हम लोग अपने स्क्रीन, अपना बैकग्राउंड, डेस्कटॉप सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर है जो कि आप लोग खुद से कीजिएगा, अगर कोई नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।